17 अगस्त 2024 प्रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज के मुरली का पहला क्वेश्चन है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। तो बाबा बताएं कि शरीर जो है वो विनाशी होता है, तो व्यक्ति विशेष का शरीर के प्रति मोह होता है, मोह रखते हैं। तो मोह रखना देह अभिमान है। इसका उल्टा अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना आत्म अभिमानी या देही अभिमानी कहा जाता है। तो जब हम देह अभिमान में रहते हैं तो रोना आता है, रोना होता है, और इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, यानी आत्म अभिमानी बनो। जो रोते हैं वो खोते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राइटियस क्या होता है। आज के मुरली में बाबा बताए हैं कि राइटियस कहा जाता है आत्मा को भी और परमात्मा को भी। दोनों अजर अमर अविनाशी होते हैं, दोनों निराकार होते हैं, जिसे राइटियस कहा जाता है। इसलिए बाबा बच्चे को यहाँ संगम युग पर राइटियस बनाने के लिए आए हैं, यानी आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने की दुनिया कौन सा है। हंसने की दुनिया बाबा बताए हैं कि सतयुग, चूंकि सतयुग का दूसरा नाम सुखधाम है, तो सुखधाम में दुख का नामो निशान नहीं होता है। तो वहां जब दुख नहीं होता है तो वहां रोने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हंसने वाली दुनिया सतयुग है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, रिद्धि सिद्धि के पीछे मनुष्य हैरान होते हैं, क्यों। रिद्धि सिद्धि वालों के पिछाड़ी मनुष्य हैरान होते हैं, क्यों। देखिए, भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब चमत्कार रिद्धि सिद्धि ये अल्पकाल का तो सुख दे सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकता है, लेकिन रिद्धि सिद्धि को बाबा अज्ञान की संज्ञा दी है। यानी हम सब बाबा के बच्चे को रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उनको फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है, ऐसा क्यों। तो देखिए, बहुत सिंपल इसका उत्तर है कि सीढ़ी उतरना यानी सृष्टि चक्र शुरू होता है, सभी लोग जानते हैं, सतयुग से। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार है। तो चारों चक्र में धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरना ही उतरना है, यानी कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है। सतयुग में 16 कला होता है, उसके बाद त्रेता में यहाँ 2 कला कम जाता है। तो ऐसा ड्रामा में नूंद है, बना बनाया ड्रामा है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है, क्यों। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ऐसा क्यों। क्योंकि लक्ष्मी नारायण देवी देवता, बाबा बताए कि लक्ष्मी नारायण देवी देवता है, और हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, यानी देवी देवता बनाना बाबा का लक्ष्य है। और महिमा देवी देवता का अलग होता है। देवी देवता होते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। और ईश्वर का यानी बाबा का महिमा अलग है, वो गुण, वो प्रेम का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, पतित से पावन बनाने वाले। तो ये सब ईश्वर की महिमा है, भगवान की महिमा है। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इससे मुक्ति नहीं मिलती है, क्यों। देखिए, भक्ति करते हैं आधा कल्प, यानी द्वापर से भक्ति शुरू होती है, प्रारंभ होती है, द्वापर और कलयुग। तो
कहते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में ईश्वर के बारे में यानी भगवान के बारे में यानी शिव बाबा के बारे में सच्ची जानकारी नहीं होने के कारण जो है सही पहचान नहीं मिलने के कारण, ईश्वर का सही ज्ञान नहीं होने के कारण हम अविनाशी ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि अविनाशी ज्ञान स्वयं संगम युग पर शिव बाबा आकर हम सब बच्चे को देते हैं। इसलिए मुक्ति धाम में बाबा के साथ तो रहते हैं, भक्ति वाले भी मुक्ति धाम में तो बाबा के साथ रहते हैं, लेकिन सुख धाम में भक्ति वाले नहीं जा सकते हैं। सुख धाम में जो अविनाशी ज्ञान जो इस समय बाबा से लेंगे वही जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ईश्वर की अविनाशी लॉटरी क्या होता है? तो आज के मुरली में बताया है कि भक्ति की सामग्री का जो झाड़ जो है बहुत फैला हुआ है, बहुत है। भक्ति में देखिए यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञान जो है भक्ति आधा कल्प चलती है, लेकिन ज्ञान तो सिर्फ ये अंतिम संगम युग में भी अंतिम जन्म में, और बाबा इस अंतिम जन्म संगम युग में ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान जो है वो दिन है और भक्ति जो है वो रात है। तो इसका मतलब रात दिन का फर्क हुआ। तो जो हम इस ज्ञान भक्ति का फल ही ज्ञान है, तो जो बाबा द्वारा हम सबको अविनाशी ज्ञान इस संगम युग पर मिल रहा है, वही ईश्वर की अविनाशी लॉटरी है। और आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। और आज का स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति।